हाय गाइस, दिस इज सादिक हुसैन। वेलकम बैक टू द आर्टशाला, जहां आर्ट के ज़रिए दिलों तक बात पहुंचती है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुनहरी गुंबद और मीनार का मॉडल बनाने का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह से हैं: पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, स्केल, ट्रायंगल, कार्डबोर्ड, थर्माकोल, फेविकोल, ग्लू गन, वॉल पुट्टी, गोल्डन कलर और भी कई चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे वीडियो में हम आपको बताते चलेंगे। इस एपिसोड में हम इस प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे और ये फर्स्ट एपिसोड है। तो चलिए इस सुनहरे सफ़र का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गुंबद खज़रा और गुंबद गरीब नवाज़ के प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि मैंने पहले गुंबद के टॉप हिस्से का ही डिज़ाइन बनाया था, जो हाफ अनियन जिसे बोलते हैं, ऊपर का गोल वाला आकार जो होता है। लेकिन मैं अब इस टेक्निक को चेंज कर रहा हूँ और अब मैं बिल्कुल बेस से बनाना शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल नीचे से। ये है हमारा मेन बेस। हमारा प्रोजेक्ट इस बार इतना ही बड़ा होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमारा मेन बेस हो गया। इसके ऊपर हम एक गुंबद और एक मीनार बना रहे हैं। दोस्तों, अब हम एक ऑक्टागोनल डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसे हम गुंबद के सबसे नीचे रखेंगे, यानी वो गुंबद का बेस होगा। तो अभी हम 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर का ऑक्टागोनल डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमें ये कंपास लेना होगा। इसमें पेंसिल लगाएंगे और 11 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं, 11 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पेंसिल को कंपास में इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से सेंटर में रखिए और सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। अब ये स्केल लेना है और एक स्ट्रेट लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। दोस्तों, हमने यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया था। अब ये ट्रायंगल लेना है और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसे 90 डिग्री बोलते हैं। आप इस लाइन के ऊपर स्केल को बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ से इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिर से स्केल लेना है और इस लाइन को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है और ये पॉइंट, इसके बीच जितनी भी डिस्टेंस होगी उसका 50% पर हम मार्किंग करेंगे। इस लाइन की जो दूरी है वो 15.6 सेंटीमीटर है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका हाफ अगर हम करते हैं तो 7.8 होगा। आप ये देख सकते हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आप इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों, स्केल के सहारे हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सर्किल का सेंटर लाइन हो गया और अभी जो हमने मार्क किया था, बस इसे इस तरह से खींच दीजिए। अब फिर से हम इन दोनों के बीच में मार्किंग करेंगे। फिर से हम यहाँ पर 7.8, ये 7.5 हो गया, 6 7 8 मार्क कर दिया हमने। इस तरह से रखेंगे दोनों लाइंस के ऊपर, दोनों बिंदु के ऊपर, और ये हमने लाइन खींच दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो सर्किल के बाहर करेंगे। अगर सर्किल के अंदर करेंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। हम 22 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, तो सर्किल के बाहर हम इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। इस ऑक्टागोनल डिज़ाइन के अंदर टोटल 8 साइड्स बनते हैं। आगे देखिएगा आप।
दोस्तों हमारा ऑक्टागोनल डिज़ाइन तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे हम कट करेंगे। स्केल रख के अगर कट करेंगे तो आपका कटिंग बहुत फिनिशिंग के साथ होगा। कटिंग फिनिश हो चुका है। अब हम इस पेपर को निकाल लेंगे। हमारे पास ऑक्टागोनल स्टेंसिल रेडी हो चुका है। अब इसी के सहारे हम थर्माकोल शीट को कट करेंगे। इस स्टेंसिल के सहारे हमने ऑक्टागोनल डिज़ाइन को कट किया है। इस स्टायरो की थिकनेस यानी इस थर्माकोल की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और इसका डायामीटर तो आप जानते हैं 22 सेंटीमीटर। दोस्तों अब एक बार फिर हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका डायामीटर रहेगा 20 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कंपास का साइज सेट कर लिया है। अब मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ। अब जब भी सर्किल ड्रॉ करें तो सेंटर पॉइंट का ख्याल रखें। यहाँ से इस कंपास को हटाते ही आप पेंसिल से थोड़ा सा मार्क कर दीजिए ताकि आपको दिखे। दोस्तों इस सर्किल के अंदर ही फिर से हमें 16 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है। उसके लिए मैंने फिर से यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कंपास को सेट कर लिया है और अब सर्किल ड्रॉ करते हैं। अब इसे हम कट करेंगे। अब फिर से मैंने इस स्टेंसिल के सहारे एक और स्टायरो को कट कर लिया है। मैं बार बार स्टायरो बोल रहा हूँ क्योंकि कुवैत में थर्माकोल को स्टायरो बोलते हैं, तो मेरे ज़ुबान पे ये फिक्स हो चुका है। तो ये थर्माकोल है। इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और इनर जो सर्किल था वो 16 सेंटीमीटर था। थर्माकोल की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक बार फिर से हमें एक और सर्किल की ज़रूरत है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर रहेगा। तो मैंने अपने कंपास को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फिक्स कर लिया है। अब सर्किल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। और ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। इस सर्किल के अंदर एक और सर्किल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर 9 सेंटीमीटर रहेगा। तो फिर से हमने 9 सेंटीमीटर साइज बना लिया है और अब सर्किल ड्रॉ करते हैं। अब इसे कटिंग करते हैं। दोस्तों इस स्टेंसिल के सहारे हमने एक डिज़ाइन कट किया है, जैसे मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। तो इसकी जो टोटल हाइट है मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। 11 सेंटीमीटर है। इसमें मैंने 3 थर्माकोल शीट को स्टिक किया है। आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का यहाँ दिख रहा है, फिर से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हो गया। और ये लास्ट में मैंने 2 सेंटीमीटर और 9 3 का 3 पीस, तो 9 2 11 सेंटीमीटर का मैंने इसकी जो हाइट है वो थर्माकोल को स्टिक किया और इसे मैंने मशीन में कटिंग किया। मेरे ऑफिस में मशीन है तो वहाँ मैंने कट किया है। अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर का स्टायरो हो या 2 सेंटीमीटर का स्टायरो हो यानी थर्माकोल हो तो आप उसे कट करके स्टिक कर सकते हैं। मैंने पहले स्टिक कर दिया था और ये मशीन में कट हुआ है, इसलिए इसकी जो सरफेस है वो काफ़ी अच्छी है। जब आप कटर से कट करेंगे, हाथों से कट करेंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जब हम पुट्टी लगाएंगे तो उसमें बराबर कर देंगे। अब देखिए ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन बेस है। इसके बाद ये ऑक्टागोनल डिज़ाइन मैंने आपको बनाना सिखाया, इसे हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये 20 सेंटीमीटर का सर्किल मैंने आपको बनाना सिखाया
और कट किया इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये जो पाइप जैसा कुछ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे हम यहाँ पर इस तरह से स्टिक करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया गुंबद का हाफ पार्ट, डाउन वाला पार्ट जिसे सिलेंडर शेप में बनाया गया है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है वो हाफ अनियन शेप है। हाफ अनियन में कहता हूँ यानी प्याज का जो शेप होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा, तो वैसा शेप मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए और समझ जाए। तो इसके ऊपर वो शेप अब बनेगा, तो वो हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो खाली स्पेस है मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ। ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर हम मीनार को रखेंगे, मीनार को खड़ा करेंगे। वो बाद में हम देखेंगे कहाँ पे अच्छा लगेगा, इधर या इधर। हम चाहेंगे बाद में तो इसे इस तरह से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं हम, ठीक है। बाद में जो जहाँ पर भी अच्छा लगेगा ना वहाँ पर हम इसे रखेंगे और स्टिक कर देंगे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुनहरे गुंबद और मीनार के मॉडल का आगाज़ किया। जल्द मिलेंगे सेकंड एपिसोड में, वहाँ हम आगे का काम शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। दुआओं में याद रखिएगा। आर्टशाला, जहाँ आर्ट के ज़रिए दिलों तक बात पहुँचती है।